हेलो फ्रेंड, आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईआईटी जेम 2020 में आया हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? लेट एफ सच दैट 01 इज टेंडिंग टू आर बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एफ ऑफ 1/2 इज इक्वल टू -1/2 and -1/2 and mod f of x minus f of y mod f of x minus f of y minus x minus y is less than equal to sine of mod x minus y sine of mod x minus y का whole square for all x belongs to 0 comma for all x belongs to 0 comma 1 for x belongs to 0 comma 1 then 0 to 1 f of x इंटू डी एक्स की वैल्यू हमको निकालना है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमको गिवन क्या क्या है। तो गिवन हमको क्या है यहाँ पे f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हमको गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक स्टार इक्वेशन मान ले रहे हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई मॉड x माइनस वाई। जब हम मॉड x माइनस वाई से जब हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y माइनस एक्स माइनस वाई मॉड बटा मॉड x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू साइन मॉड x माइनस वाई डिवाइडेड बाई मॉड x माइनस वाई। अब हम थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई हम करेंगे। अब मॉड के अंदर जब हम इसको यहाँ डिवाइड करेंगे तो मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई बटा एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई बटा मॉड एक्स माइनस वाई। और हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम इसको यहाँ पे एक और फार्म अगर हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको स्क्वायर कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अगर हम मॉड एक्स माइनस वाई से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो हमको ये इक्वेशन हमको मिला, अगर हम टेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई ऑन बोथ साइड्स टेक लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई ऑन बोथ साइड, जब हम दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई मॉड में एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इनटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू वाई मॉड एक्स माइनस वाई। अब हम यहाँ लिमिट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम लिमिट को यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ का जो एक दिया है ये डायरेक्ट रिजल्ट होता है। इसको हम लिख सकते हैं एफ डैश वाई माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब 0 यहाँ कैसे आ गया? अगर हम एक्स टेंडिंग टू वाई करेंगे तो लिमिट ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये सेम है। डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है वो न्यूमरेटर के वैल्यू के दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 इंटू 0 इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसीलिए हम लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ लिख दिया है। और इसकी वैल्यू कहाँ से आई है हमको पता है, हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट
वी नो दैट, क्या अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए हो रहता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो ये जो इस बराबर हो जाता है एफ डैश से। क्या है? ये लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम से हुआ है। अब जब हम ये यहाँ पर ऐसा लिखे हैं तो हम लिख सकते हैं कि एफ डैश वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एफ डैश वाई इज इक्वल टू वन। अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। अब जब हम इंटीग्रेट कर देंगे y के रिस्पेक्ट में, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो y के जब रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस सी, एफ ऑफ y इज इक्वल टू वाई प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस इक्वेशन टू x, जहाँ y है y टू x से रिप्लेस कर दिए, तो जब x से रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी हो जाएगा। और हम अगेन जो है हम इंटीग्रेट करेंगे, या हमको एक रिजल्ट हमको दिया गया है कि एफ ऑफ 1/2 पे इसकी जो वैल्यू है -1/2 हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x को हमको 1/2 करनी है और y को हमको -1/2 करना है, या y नहीं, मतलब जहाँ f 1/2 है इसको हमको वहाँ पे -1/2 रख देना है। तो जब हम ऐसा यहाँ करेंगे तो हमको यहाँ पे -1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस सी मिलेगा, यानी सी वैल्यू -1। अब ये पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब हम यहाँ इक्वेशन में रख देंगे पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब हम इक्वेशन हमारा 3 क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही हमारा इक्वेशन था। तो जब हम यहाँ सी की वैल्यू जब -1 यहाँ रखेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, हमको यहाँ पे ये डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। अब जब x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो आ जाएगा, ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, बट हमसे पूछा क्या है, देन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या होगा, तो हमको यहाँ पर ये गिवन है। अब 0 to 1 एफ ऑफ एक्स का मतलब x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब इसको सिंपल तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसका हम निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स। अब 0 to 1 इसको सॉल्व करेंगे, 1 रख देंगे x की जगह पे, 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1, यानी -1/2 इसका फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक्स।